डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 6 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमारा हाफ हो गया था। आज हम देखेंगे आगे उसके, ठीक है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वन्य जीवों के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। द बाइसन्स, हॉर्सेज, डियर, जेब्रास, एंटीलोप्स etc फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द प्रेरीज। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेरीज में जो बाइसन है, हॉर्सेज है, डियर, जेब्रास, एंटीलोप्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं लार्ज नंबर में, ठीक है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर वेरी फास्ट रनर्स। ये जो एनिमल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट रनर्स रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि अदर थिंग्स टू बी हाइड देमसेल्व्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस ग्रासलैंड। क्योंकि इनको ग्रासलैंड मतलब घास के मैदानों में खुद को हाइड करने के लिए अन्य चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए फास्ट रनर्स रहते हैं, ठीक है। द फास्ट रनिंग इज द ओनली ट्रिक टू स्केप फ्रॉम द वियोलेंट एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स etc। यहाँ पर बताया गया है कि ये फास्ट रनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ओनली इसकी मतलब ये जो जैसे ये एनिमल्स हो गए, लायंस हो गए, टाइगर्स, लेपर्ड्स वगैरह, ये जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? खुद को छिपाने के लिए, खुद को हाइट जो अपने आप को बचाने के लिए रनिंग करते हैं ये, ठीक है। उनकी एक चाल रहती है उनको खुद को बचाने के लिए, इसीलिए रनिंग करते हैं इन लोग। आगे देखते हैं। स्कैनविंजर और ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रासलैंड सच एज जैकल्स, हाइनास, वल्चर्स etc। यहाँ पर बताया गया है कि स्कैवेंजर्स भी यहाँ पर क्या किए जाते हैं? फाउंड मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे जैकल्स, हाइनास, वल्चर्स etc भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फार्मिंग मतलब खेती के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कृषि। द रेनफॉल इज नॉट सो इनफ फॉर द क्रॉप्स। यहाँ पर जो क्रॉप्स के लिए पर्याप्त तो रेनफॉल नहीं होती है, बरसात नहीं होती है। द एग्रीकल्चरल फार्म्स आर वेरी बिग एंड टाल। द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय द मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, कॉम्बिनाइज etc। यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीकल्चर फार्म्स आर वेरी बिग और ऑल द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस मतलब जो एग्रीकल्चर जो फॉर्म रहते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और जो सभी एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, मशीनों के द्वारा उनको मशीनों के द्वारा इनको कंप्लीट किया जाता है। इन मशीनों के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं इसमें। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है इसमें, हार्वेस्टर्स का यूज किया जाता है, कॉम्बिनाइज etc का आदि इसमें यूज़ किया जाता है। द सॉइल ऑफ प्रेरीज इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ जो प्रेरीज की जो सॉइल रहती है, मिट्टी रहती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रहती है। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि दिस लैंड वाज नॉट यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ की जो फर्टाइल रहती है बहुत ही ज़्यादा, प्रेरीज की बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षों से, ठीक है, हज़ारों सालों से कोई भी यहाँ पर अनाज नहीं उगाया गया है, कोई भी फसलें यहाँ पर नहीं उगाई गई हैं। मतलब जो हज़ारों साल से उस लैंड का, उस भूमि का यूज़ नहीं किया गया है फसलों को उगाने के लिए। वीट प्रोडक्शन इज मच मोर देन आवर कंट्री। जो वीट, गेहूँ का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। USA एंड कनाडा आर द लीडिंग वीट प्रोडक्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एनी दे एक्सपोर्ट अलॉट ऑफ वीट। यहाँ पर बताया गया है कि जो USA है और जो कनाडा है, ठीक है, कनाडा क्या है? ये अग्रणी राज्य है गेहूं में, अग्रणी कंट्री है, ठीक है, गेहूं के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। वर्ल्ड की जो सबसे अग्रणी जो अगर कंट्री की बात की जाए, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है, USA और कनाडा में होता है। ओके, वर्ल्ड दे एक्सपोर्ट अलॉट ऑफ वीट। यहाँ पर एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वीट का, ठीक है। लॉट ऑफ वीट मतलब बहुत ज़्यादा वीट का यहाँ पर क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अग्रणी है, ठीक है। ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के जो लार्ज प्रोडक्शन के कारण द प्रेरीज रीजन इज कॉल्ड। जो प्रेरीज जो क्षेत्र रहता है उसे क्या बोला जाता है? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो वीट मतलब गेहूं की टोकरी बोला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड की गेहूं की टोकरी बोला जाता है यहाँ इसको, प्रेरीज को। आगे देखते हैं। मेज, बर्ली, ओट्स, ऑयल सीड्स etc आर ऑल्सो ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पर बताया गया है कि मेज हो गया, बर्ली हो गया, ओट्स, ऑयल सीड्स, ये सब क्या होते हैं? लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर उगाए जाते हैं।
मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड एंड ट्रेंड टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ पर बताया गया है कि जो अधिकतर लोग रहते हैं मतलब आजकल आधुनिक जो मशीनें रहती हैं, आधुनिक टेक्निक का यूज़ जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो मतलब कृषि के बारे में मतलब जो आजकल जो पढ़े लिखे और प्रशिक्षित लोग यहाँ पर इनका यूज़ करते हैं फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स का। ठीक है, दे बिल्ड देयर हाउसेज इन देयर फॉर्म्स एंड लिव हैप्पीली। वो क्या करते हैं, अपने जो फॉर्म्स रहते हैं, अपने जो खेत रहते हैं, अपने जो जगह रहती है वहाँ पर अपने हाउस बनाते हैं, निर्माण करते हैं वहाँ उनका, और वह खुशी खुशी वहाँ पे रहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की जो लाइफ रहती है कैसी रहती है देखेंगे हम लोग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स। यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब जो पालतू पशु और एग्रीकल्चर में मतलब कृषि में इंगेज्ड रहते हैं, लगे हुए हैं। देयर लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल, इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। दे डोमेस्टिकेट मिल्क एनिमल्स एंड गेट मोर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम देम। यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर उन लोग क्या करते हैं, पालतू पशुओं से उनको मतलब जो दुधारू जो पशु रहते हैं, जो दूध देने वाले पशु रहते हैं, पालतू पशु रहते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क प्राप्त करते हैं और मिल्क का प्रोडक्ट भी करते हैं उनसे। ठीक है, उत्पादन होता है उनसे उनका। द एनिमल्स आर ग्रेज्ड इन दीज लार्ज ग्रासलैंड विच आर कॉल्ड रंचेस। यहाँ पर बताया गया है कि जो एनिमल्स क्या करते हैं, लार्ज ग्रासलैंड्स मतलब जो एनिमल्स रहते हैं वो घास के मैदान जो रहते हैं, बड़े बड़े घास के मैदानों में क्या करते हैं, वहाँ पर उनकी चराई की जाती है। ठीक है, वहाँ पर वो चारा जो रहता है अपना घास है ना, वहाँ पर उनको चराते हैं, जिसे रंचेस बोला जाता है। दे गेट मीट ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स, इन एनिमल से हमें क्या प्राप्त होता है, मीट मतलब मांस वगैरह प्राप्त होता है। ऑल द टाउन्स आर कनेक्टेड टू द रोड्स एंड रेलवे, जो सभी टाउन्स रहते हैं वो रोड्स और रेलवे से संबंधित हैं, कनेक्टेड होते हैं। इंडस्ट्रीज, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ प्रेरीज। प्रेरीज के जो लोग रहते हैं उनका एक महत्वपूर्ण जो डेयरी इंडस्ट्रीज जो रहते हैं, डेयरी जो उद्योग रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दे गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, वो क्या करते हैं, एनिमल से मिल्क प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं। एंड मेक मतलब और फिर क्या बनाते हैं, चीज़, बटर, घी etc इन लोग बनाते हैं। फ्रॉम मिल्क मशीन से आर यूज्ड फॉर मिल्किंग, मतलब जो मिल्क मशीन रहती है उसका वो यूज़ मिल्किंग के लिए, मतलब जो दूध निकालने के लिए, काऊ से दूध निकालने के लिए करते हैं। एंड प्रोसेसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, और विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, उनमें प्रोसेसिंग करते हैं, और ये बताया गया है कि मशीनों से वो दूध निकालते हैं। द मीट इंडस्ट्री इज वेरी फ्लोरिश्ड इन दिस एरिया, इस एरिया में जो मीट इंडस्ट्रीज रहती, मांस की जो इंडस्ट्री रहती है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है। द पीपल रेयर पिग्स इन द होम्स, और सभी के घरों में क्या होता है, यहाँ पर द पीपल मतलब लोग क्या करते हैं, घरों में जो रेड पिग्स जो रहता है, मतलब जो शुअर रहता है उसको क्या करते हैं उन लोग रखते हैं। ठीक है, घर पे। दे फीड देम मेज टू गेट मोर मीट फ्रॉम देम, उससे मतलब और वो क्या करते हैं, मीट को प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा मीट प्राप्त करने के लिए मेज उनको मतलब मक्का खिलाते हैं। ठीक है, शिकागो इज़ द मेन सेंटर ऑफ द मीट प्रोडक्शन। यहाँ पर बताया गया है कि शिकागो जो शहर है, ठीक है, शिकागो क्या है, मेन सेंटर है, मीट प्रोडक्शन का मेन सेंटर होता है, ये मेन केंद्र है। ठीक है, मुख्य केंद्र। अल्बर्टा, सस्केचुअन एंड मैनिटोबा आर द मेन प्रोविंस ऑफ प्रेरीज। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे अल्बर्टा हो गया, सस्केचुअन हो गया, मैनिटोबा हो गया। ठीक है, आर मतलब जो प्रोविंस के जो मेन प्रांत होते हैं यहाँ के प्रेरीज के, शिकागो, ओमाहा, ओकलहामा। ठीक है, ओकलहामा हो गया, मतलब ओकलहामा USA में है। एंड विनीपेग, यहाँ पर बताया गया है विनीपेग आर द इम्पोर्टेंट टाउन्स। यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, शिकागो हो गया, ओमाहा हो गया, ओकलहामा हो गया, एंड विनीपेग जो है इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। बस यही हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पढ़ लिया इसको। ओके, अब इसके हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले टिक द राइट आंसर देखेंगे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड द, यहाँ पर ज़्यादातर जो घास के मैदान है वर्ल्ड में कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन में, तो इसमें टिक कर लीजिए। वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड इन द प्रेरीज, बहुत ही कम ट्रीज जो रहते हैं प्रेरीज में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या रहता है, वेरी लो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। द प्रेरीज आर द एग्रीकल्चरल ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रेरीज रहती है वो वर्ल्ड की क्या है, वर्ल्ड के एग्रीकल्चरल है, ठीक है। प्रेरीज में ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि से संबंधित जो रहता है ना वो वहाँ पर होता है। आगे देखते हैं द एग्रीकल्चर ऑफ प्रेरीज इज कॉल्ड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। जो एग्रीकल्चर रहता है प्रेरीज की, जो एग्रीकल्चरल रहता है उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ठीक है, कंट्री की जो इकोनॉमी रहती है। द मिसिसिपी एंड द मिसौरी आर द मेन रिवर्स। जो मिसिसिपी रहती है और जो मिसौरी है मेन रिवर्स है वहाँ की। नेक्स्ट है टिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर लगाना है। प्रेरीज आर द ग्रासलैंड। प्रेरीज क्या है, ग्रास लैंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू, टी आ जाएगा, ठीक है, मतलब राइट का साइन आ जाएगा। पीपल ऑफ प्रेरीज डोमेस्टिकेटेड द कैमल्स। मतलब जो प्रेरीज के लोग रहते हैं वो पालतू जो मतलब जो कैमल्स रहते हैं उनको वो पालते हैं, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि वो एनिमल्स रखते हैं ना, ये फॉल्स आ जाएगा। शिकागो इज़ द फेमस फॉर मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन के लिए जो शिकागो है वो फेमस है, तो यह जाएगा ट्रू, यस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेरी। मतलब जो प्रेरी है उसका जो मतलब क्या है। द वर्ड प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडो ऑफ ग्रासलैंड। मतलब प्रेरीज क्या है, एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मीडो या ग्रासलैंड, मतलब घास का मैदान होता है इसका मतलब। व्हाट टाइप इज क्लाइमेट टू ग्रासलैंड है, मतलब कौन सी ग्रासलैंड में किस टाइप की क्लाइमेट रहती है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। तो सेकंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा इन द प्रेरीज विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट। अ मॉडरेट रेनफॉल अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर ऑक्यूज मोस्टली इन द समर सीजन। मतलब समर सीजन में यहाँ पर बताया गया है विंटर्स जो होते हैं कोल्ड होते हैं प्रेरीज में, समर जो होते हैं हॉट होते हैं, और यहाँ पर जो मॉडरेट रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर गर्मियों में समर सीजन में यहाँ पर बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस ग्रेटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब वर्ष दर यहाँ की जो अमाउंट रेनफॉल की जो अमाउंट रहता है, रेनफॉल की जो मात्रा रहती है, वर्षांत की जो मात्रा रहती है वो क्या होती है, विभिन्न होती है। तो बस इतना ही इसका आंसर सेकंड का, ठीक है। तो टू ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसके आंसर हमने बता दिया। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है, और फेयर कॉपी में नोट करने के बाद क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है। और जो आज हमने यहाँ पर बताया है मीनिंग, इसकी बुक रीड करेंगे, मीनिंग समझेंगे, बस यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।